तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम अरुणेश पांडे आप लोग जैसा कि थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। आज आप लोगों को पढ़ना है पीएच मान। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ना है? पीएच मान। ठीक है, तो ये पीएच मान सारे पेपरों में कैसे पूछे जाते हैं ये आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले यदि कोई भाई लोग मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पीएच मान। ठीक है दोस्तों, पीएच मान होता क्या है पहले ये समझते हैं। पीएच मान ऐसा मान होता है दोस्तों, पीएच मान क्या होता है? ऐसा मान होता है जो किसी भी विलयन को, जो किसी भी सॉल्यूशन को ये मेजर करता है कि यह विलयन क्षारीय है अथवा अम्लीय है या फिर उदासीन है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी चर्चा कैसे करते हैं। एक पीएच स्केल होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बीच में 7 एक नंबर होता है जहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि यदि किसी भी विलयन का मान 7 हुआ तो वो उदासीन विलयन होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल विलयन होता है यानी उदासीन विलयन होता है। और अगर 7 से कम वैल्यू हुई, जैसे कि 6, 5, 4, मतलब नीचे जैसे जैसे वैल्यू आती जाएगी तो वो क्या होता है दोस्तों? अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, और 7 से जैसे जैसे ऊपर जाती है वैल्यू 14 तक तो वो क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ और जान लेते हैं इसमें कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। जब कोई भी अम्लीय विलयन, ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी अम्लीय विलयन किसी नीले लिटमस पेपर पर डाला जाता है, किसी नीले लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो वह विलयन क्या हो जाता है? वह लिटमस क्या हो जाता है? लाल हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही इसी का उल्टा सेम क्षार का, क्षार किसे कहते हैं? तो यदि किसी क्षारीय विलयन को लाल लिटमस पेपर पर डाला जाता है और वह उसे नीला कर देता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारीय यानी क्षार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जान लेते हैं पीएच होता क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म 2 होता है, ये अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या क्या होता है? एक होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, यदि दोनों ऑप्शन में होगा तो ए और बी दोनों दिया होगा उसको टिक कर लीजिएगा। यदि दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों तो उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, पीएच मान की खोज किसने की थी दोस्तों? एक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे दोस्तों? एस.पी.एल. सारेंसन ने। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों। कौन किया था? एस.पी.एल. सारेंसन ने। ठीक है दोस्तों, तो ये कब किए थे दोस्तों? ये किए थे 1909 में। ठीक है, कब किए थे? 1909 में। ठीक है, यहाँ तक की चर्चा हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं। कुछ पीएच वैल्यू दिया गया है, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला है बैटरी अम्ल, यानी बैटरी में जो एसिड डाला जाता है इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी HCl का कितना होता है? ये 1 होता है। ठीक है दोस्तों, 1.0 या 1 होता है। लेकिन पेट में जो अम्ल होता है वो भी HCl होता है, पेट का अलग होता है, और ये बाहर अगर HCl रहता है तो ये अलग होता है। ठीक है दोस्तों, पेट का अम्ल HCl का 1.5 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1.5 होता है। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और चौथा है दोस्तों कोक या पेप्सी, यानी जो आप लोग पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, इसका पीएच मान होता है दोस्तों 2.5 होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे नींबू का रस का पीएच मान 2.5 होता है दोस्तों। ठीक है, अगली चर्चा करते हैं दोस्तों। शराब का क्या होता है दोस्तों? ये होता है 3.0, शराब यानी वाइन। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? 3.0। सिरका का दोस्तों क्या होता है? 4.0 होता है, यानी 4 होता है। ठीक है दोस्तों, सेब या फिर सोडा, इन दोनों का क्या होता है दोस्तों? 3 होता है।
कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। ठीक है। अम्लीय वर्षा यानी अम्ल वर्षा का क्या होता है? 2 से 5.6 माना जाता है। कितना माना जाता है? 2 से 5.6। ठीक है। टमाटर के रस का कितना माना जाता है दोस्तों? 4.1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 4.1 माना जाता है। ठीक है। फिर आता है केला का अम्लीय पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4.5 से 5.2 माना जाता है। कितना माना जाता है? 4.5 से 5.2 माना जाता है। ठीक है। फिर अगला आता है कॉफ़ी का कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। कितना होता है पीएच मान? 5 होता है। ठीक है। इधर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या आता है? देखिए बड़ी आंत, जो हम लोगों के पेट में होता है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5.4 होता है। ठीक है। कितना होता है? 5.4 होता है। चाय जो हम लोग पीते हैं इसका कितना होता है पीएच मान? 5.5 होता है। ठीक है दोस्तों। लार 2 टाइप से होता है दोस्तों। एक जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो लार उत्पन्न होता है उसका पीएच मान दोस्तों 5 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है दोस्तों, 5.8 होता है। लेकिन जो भोजन से पहले होता है, मुंह में एकत्रित होता है, उसका दोस्तों 7.4 होता है। अभी हम नीचे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर अगला देखते हैं पनीर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 5.9 होता है दोस्तों। कितना होता है? 5.9 होता है। ठीक है। शीतल पेय का कितना होता है यानी सॉफ्ट ड्रिंक का कितना होता है दोस्तों? ये 6.0 होता है। ठीक है दोस्तों। मानव मूत्र का कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है दोस्तों। ठीक है। फिर सामान्य वर्षा जो सिंपल रेन होता है इसका कितना होता है दोस्तों? पीएच मान 5.6 से 6 होता है। कितना होता है? 5.6 से 6 होता है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ठीक है दोस्तों। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। मक्खन का कितना होता है दोस्तों? मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 होता है। ठीक है। कितना होता है? 6.1 से 6.4 होता है। ठीक है। ऐसे ही साधारण नमक का कितना होता है दोस्तों? ये होता है 7। कितना होता है? ये होता है 7। ठीक है दोस्तों, 7 होता है। अभी देखिए हम चर्चा किए थे लार 2 टाइप से होता है, एक भोजन के बाद और एक भोजन से पहले ही बनने लगता है मुंह में दोस्तों। तो ये भोजन से पहले का कितना होगा दोस्तों? 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आंसू या रक्त। आंसू और रक्त का दोनों का दोस्तों कितना होता है दोस्तों? 7.4 पीएच मान होता है। ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हों तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाला हमारा जितना भी वीडियो होगा सब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।